नमस्ते एवरीवन, नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शैव्या। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप मुझे कमेंट में लिख के ये बताएंगे कि मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था और मैंने बोला था कि ये सब क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके आप मुझे टेलीग्राम पे बिहारी जीके जीएस वाली पे सेंड करेंगे। ईमानदारी से कमेंट में बताएंगे कितने लोगों ने होमवर्क किया था और उसने सेंड किया था, बिकॉज बहुतों के मेरे पास आए थे, बहुतों के नहीं आए थे। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कितने लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं किया है, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। होमवर्क सबको करना है, हर दिन करना है, और मैं हमेशा मैंने बोला है कि मैं होमवर्क चेक करूंगी। तो आप होमवर्क आपने किया है नहीं किया है, ये क्या करेंगे, सबसे पहले आप कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, ठीक है। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस यहाँ तक मैंने कराया था आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं, प्रश्न था उन त्योहार नहीं, हाँ, उन त्योहारों की सूची बनाएं जो निशान अहमद और निशान मनाते होंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, निशान अहमद एक मुस्लिम था और निशान क्या था, छोटा वाला निशान जो क्लास 5 में पढ़ता था, वो क्या था, हिंदू था। तो दोनों का त्योहार का क्या बनाना था, आपको नाम लिखना था। मैंने बोला था एक साइड आप ऐसे लिख लेंगे, निशान अहमद लिख लेंगे, और एक साइड क्या लिखेंगे, निशान लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए, ये लिखा हुआ है, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। तो मैंने विविधता के बारे में बताया था ना, विविधता मतलब कि जैसे कि अभी आपने पूरा ऊपर पढ़ा, जैसे निशान अहमद मुसलमान था, उसका पर्व त्यौहार अलग था, वो कितना बड़ा था, वो उसको अंग्रेजी आता था। लेकिन निशान जो छोटा बच्चा था, 5th क्लास में था, उसका राशन का शॉप था, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता था। तो कितना अलग था, दोनों दोनों भिन्न था ना, भिन्न मतलब दोनों डिफरेंट था। दोनों का बोल चाल, रहन सहन, खाना पीना सब अलग था, लेकिन दोनों में दोस्ती कितनी गहरी थी, दोनों कितना अच्छा दोस्त था। तो इसी को कहते हैं विविधता। मतलब जो लोग, अलग अलग तरह के लोग होते हैं हमारे पूरे भारत में, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई बंगाल में है, कोई बिहार में रहता है, कोई उत्तर प्रदेश में रहता है, सब अलग तरीके से बोलते हैं, सब अलग तरीके से खाना पीना खाते हैं। लोगों का पहनने का ढंग अलग होता है, त्यौहार मनाने का ढंग अलग होता है। तो ये सब क्या है, विविधता है। विविधता मतलब सब अलग अलग तरीके के लोग हैं हमारे भारत में, ठीक है। तो विविधता हमारे जीवन को क्या बनाता है, समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है खुशी, मतलब ज्यादा, जैसे कि खुशियां देता है हमें, हमें एक साथ लाता है, एकजुट बनाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जैसे निशान अहमद और निशान दोनों दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपके भी साथी होंगे जो आपसे कुछ अलग होंगे। बिल्कुल ऐसे ही होंगे। आप भी स्कूल जाते हैं, तो आपके स्कूल में भी क्या होंगे, आपके कुछ साथी होंगे। तो जरूरी थोड़ी है कि जो साथी आपका है, जो आपकी दोस्त है, जो आपकी मित्र है, जो आपका फ्रेंड है, वो आप ही के जैसा होगा। हो सकता है कि वो भी एक पंजाबी हो तो आप हिंदू होंगे, हो सकता है एक मुसलमान हो तो आप क्रिश्चियन होंगे, हो सकता है कि कोई बहुत अमीर हो तो कोई थोड़ा ठीक ठाक पैसे वाला नहीं हो, उसके पास बहुत पैसा नहीं हो सकता है कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो कोई ठीक ठाक पढ़ाई करता हो सकता हो कि किसी के लंबे बाल हो, किसी के बहुत छोटे बाल हो। तो सब अलग अलग होते हैं। तो क्या आपके साथ भी है, क्या आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके सहेली है, सखा है, दोस्त है, फ्रेंड है, यार है, तो वो आपसे क्या भिन्न है क्या, भिन्न मतलब कि वो अलग है क्या, अलग कैसे दिखते हैं। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, आपको नोटबुक में, नोटबुक मतलब मैंने पहले ही बोला है कि हमेशा अगर आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं तो नोटबुक सामने निकाल के रखना है, और उस पे जो जो मैं बोलते जाऊंगी होमवर्क या CW, वो आप साथ में करते जाएंगे, ठीक है। तो वो अभी क्या करना है कि आपको अभी बताना है कि आपके क्या दोस्त, आपके जो सखा सहेली है, तो क्या वो आपसे अलग है। जैसे कि आप अपनी फ्रेंड, आपके जितने भी फ्रेंड होंगे, आप उनको देखेंगे और बताएंगे कि अरे हाँ, अरे तुम तो इधर से हो, तुम यहाँ से आती हो, अरे तुमको तो पंजाबी आता है, अरे मेरे को तो हिंदी आता है, अरे तुम इंग्लिश भी बोल लेती हो, अरे तुम्हारा मैथ्स कितना अच्छा है, अरे तुम तो डांस बहुत अच्छा कर लेती हो, मेरे को डांस नहीं आता, तो वो आपको डांस सिखा देगी। लेकिन तुम तो गाना अच्छा गाती हो, तो कहेगी अच्छा ठीक है, मैं तुमको गाना सिखा दूंगी। तो देखिए, इस तरह से क्या हुआ, आप लोग कितने पास आ गए, वो आपको कुछ सिखा रही है, आप उसको कुछ सिखा रहे हैं। तो क्या हो गया, विविधता में एकता है, समृद्धि आ रहा है, खुशियां आ रहा है, लोग एक दूसरे की खुशियां बांट रहे हैं। तो अपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा। अब दोस्त है तो दोस्त बर्थडे वगैरह में बुलाते ही हैं कि मेरा जन्मदिन है तो तुम आज ना मेरे बर्थडे में, ठीक है। तो बोलता है ठीक है आएंगे। तो आप उसको खाना खिला रहे हैं, तो हो सकता है जो आप खाना खिला रहे हो वो कभी खाया ही नहीं हो, क्योंकि कभी खाया ही नहीं होगा मतलब वो दूसरे
जैसे कि हो सकता है वो अगर मुसलमान हो, अगर आप हिंदू हो, तो हिंदू के घर आया है तो आप उसको खिलाएंगे मस्त सा, जैसे कि क्या खिला सकते हैं, लिट्टी चोखा। तो कहेगा नहीं हम लोग तो लिट्टी चोखा नहीं खाते हैं ज़्यादा, उन लोग का थोड़ा बिरयानी वगैरह होता है तो बिरयानी वगैरह खाते होंगे, सेवई वगैरह होता है सेवई वगैरह खाते हैं। तो अगर आप उसके घर जाएंगे तो वो आपको सेवई वगैरह या कुछ बिरयानी वगैरह खिलाएगा, या फिर कोई भी आप किसी तरह का भी ले लेंगे। तो आप देखेंगे क्या, आप उसके घर गए तो अरे मेरे घर तो कभी ये चीज़ नहीं बनता है, तुम्हारे घर बनता है, वाओ मेरे को तो बहुत मज़ा आया खाने में। तो कहेगा ठीक है दोबारा आना ना, दोबारा हम मम्मी को बोलेंगे तुम्हारे लिए बना देगी। तो ऐसा होता है ना। उनके साथ त्योहार मनाया होगा, त्योहार भी अलग अलग मनाया होगा, उनके रहने सहने एवं थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीख ली होगी, हम उनकी भाषा सीख लिए होंगे, आप तो आपको भी उसकी भाषा आ गई होगी, आपने उसको सिखाया होगा कोई भाषा। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे हम बिहारी, हमारा क्या होता है, फेवरेट होता है ना लिट्टी चोखा, मस्त मजा आ जाता है खा के लिट्टी चोखा। और वो भी लिट्टी जब आग पे सेक के गोल गोल एकदम सेक के बनाया गया हो, और चोखा में क्या हो, बैंगन टमाटर आलू, उसमें थोड़ा बहुत चटपटा सब डाल के उसको बनाया गया हो, तो कितना मजा आता है लिट्टी चोखा खाने में। थोड़ा बहुत सलाद सैलेड हो तो और मजा आ जाता है। ठीक है। वही पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों की साग खाते हैं। तो पंजाब में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, तो मक्के की रोटी खाते हैं और सरसों का साग। ठीक है, क्योंकि पंजाब में क्या होता है, मकई, मक्के को कहते हैं मकई, मकई। ठीक है, तो मकई ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे ज्यादातर लोग क्या खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं। हालांकि हम बिहारी भी खाते हैं, हम लोग भी तो खाते हैं ना मक्के की रोटी, उसमें थोड़ा बहुत प्याज काट के बनाते हैं मस्त वाला, तो अच्छा लगता है। और सरसों का साग खाते हैं, ये दोनों चीज वहाँ ज्यादा होता है, इसलिए लोग वहाँ ज्यादा खाते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। अब पश्चिम बंगाल में क्या होता है, मछली बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो क्या है, समुद्र किनारे है पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे है तो समुद्र के किनारे है, इसलिए क्या होता है, मछली ज्यादा होता है। तो पश्चिम बंगाल के लोग मछली और चावल बड़े चाव से खाते हैं। और दक्षिण भारत, जैसे ये हमारा भारत है, ये दक्षिण भारत हो गया ना, नीचे वाला हिस्सा। तो दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश के लोग इडली डोसा सांबर खाना पसंद करते हैं। तो इन लोगों को क्या पसंद है, इडली खाएंगे, डोसा खाएंगे, सांबर खाएंगे, सब खाएंगे। तो हालांकि देखें कि हम बिहारी तो सब कुछ खा लेते हैं, है ना। जैसे कि इडली डोसा भी हम लोग खा लेते हैं, सांभर वगैरह भी खा लेते हैं, सरसों का साग भी खा लेते हैं, मक्के की रोटी भी खा लेते हैं। लेकिन आप साउथ में, दक्षिण में जाएंगे, जैसे कि लिखा हुआ है तमिलनाडु में केरला में आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ इडली डोसा और सांभर खाया जाता है बड़े चाव से। चाव मतलब बड़े मजे से खाते हैं वो लोग। आगे देखते हैं। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिख जाएगा अच्छे से। अब देखिए, वाह, बहुतों के तो मुंह में पानी आ गया होगा, और बहुतों ने तो मम्मी को अब भी चिल्ला के बोला होगा, मम्मी मेरे को ये वाला लिट्टी चोखा बना दो, अरे मम्मी कितना सही लग रहा है, डोसा डोसा बना दो, सांभर बना दो, प्लीज मम्मी प्लीज मम्मी। तो देखिए, इन राज्यों का प्रमुख व्यंजन, व्यंजन मतलब होता है फूड, फूड मतलब खाना। ठीक है, फूड मतलब खाना, जैसे अभी बताया ना सब जगह का कैसे अलग अलग खाना पीना होता है। तो देखिए, ये लिट्टी चोखा है, तो देखिए बिहार का लिट्टी चोखा, याद रहना चाहिए आप लोगों को, बिहार में लिट्टी चोखा है, ये लिट्टी है ना, ये चोखा है। और देखिए बंगाल का मछली भात, ये देखिए भात है, ये मछली है, तो बंगाल में मछली भात खाते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध इडली डोसा, तो देखिए ये क्या है, डोसा है, ये इडली है, ये सांबर है, ये चटनी है, ये भी चटनी है, नारियल का चटनी है, ये फिर हरी मिर्च का चटनी है। दक्षिण भारत की थाली, दक्षिण भारत में थाली होता है, थाली मतलब जैसे अपने घर में थाली होता है ना, जैसे ये थाली है ना, इसी थाली में मतलब इस वाले खंड में कुछ और वैरायटी होगा, इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, पापड़ तिलौड़ी ये सब। तो दक्षिण भारत का देखा कितना अच्छा थाली है। और गुजरात का भी थाली, गुजरात में भी ढेर सारा वैरायटी लोग खाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके का चीज लेके एक साथ बैठते हैं और मजे से खाते हैं। अभी देखिए क्या करना है आपको, शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों का एक सूची तैयार करें। व्यंजन मतलब फूड, फूड मतलब खाना। ठीक है, ये अभी बताया मैंने। तो व्यंजन, तो आपको क्या करना है, जैसे कि अभी तो मैं आपकी शिक्षक हूँ, तो आप क्या करेंगे, आपको बिहार में अलग अलग जिले, तो बिहार में टोटल कितने जिले हैं, तो बिहार में तो टोटल अभी क्या है, 38 जिले हैं ना, 38 जिले हैं। ठीक है, 38 जिले हैं। तो आपको क्या करना है, 38 जिला नहीं सही, कम से कम 10 या 15 जिला। ठीक है, जिला का क्या करना है आपको, खाने पीने का, वहाँ क्या खाया जाता है, ठीक है, उसका क्या बनाना है आपको, लिस्ट बनाना है। आप क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे जिला, और यहाँ ऐसे लिखेंगे
व्यंजन, व्यंजन मतलब वही खाना पीना भी लिख सकते हैं, खाना, खान या पान, क्या खाते हैं लोग, ठीक है। तो जैसे कि शिवहर से स्टार्ट कर सकते हैं, शिवहर भी एक जिला है, और शिवहर क्या है, सबसे छोटा जिला है बिहार का, ठीक है, 38वें नंबर पे सबसे छोटा जिला है, ठीक है। शिवहर में क्या खाते हैं, तो हम शिवहर में लोगों को क्या पसंद होगा, तो आप लिट्टी चोखा लिख सकते हैं, ठीक है, लिट्टी चोखा। ऐसे करके आप क्या बनाएंगे, इसको नंबर 1 दे देंगे। ऐसे नंबर 2 तो पटना लिख लेंगे, पटना, पटना में क्या खाते होंगे लोग, पटना में भी लिट्टी चोखा खाते हैं, तो इसको ऐसे लिट्टी चोखा यहाँ भी लिख लेंगे वापस से, लिट्टी चोखा। इसी तरह से आप होमवर्क करेंगे और टेलीग्राम पे भेजेंगे, इसी तरह से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, सब जिला का नाम लिखेंगे, और सब क्या करेंगे, वहाँ पे क्या लोग पसंद करते हैं वो उसका आप भोजन का नाम लिखेंगे, टेलीग्राम पे इस वाले आईडी पे भेजेंगे, बिहारी जीके जीएस वाली, ठीक है, इस पे आप भेजेंगे फोटो खींच के, मैं सबका चेक करूंगी, ठीक है। तो यहाँ थे हम लोग, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के रीति रिवाज और त्योहारों में भी भिन्नता होती है, भिन्नता मतलब अलग अलग, सब अलग अलग तरीके के होते हैं ना, भिन्न मतलब डिफरेंट 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 दिखते हैं, वैरायटी के होते हैं। तो ये तो खाना पीना में लोग अलग था, रीति रिवाज भी अलग होता है, रीति रिवाज मतलब करने का, कोई चीज करने का तरीका, जैसे कोई पूजा पाठ में इस तरीके से करता है, कोई पूजा पाठ को उस तरीके से मनाता है, किसी को इस तरीके का कपड़ा पहनना पसंद है, किसी को उस तरीके का कपड़ा पहनना पसंद है। यह बिहार का एक मशहूर मशहूर पर्व छठ है, हमारे इधर छठ बड़े अच्छे से मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, सबसे अच्छा दुर्गा पूजा या दुर्गा पंडाल है ना, आप पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो देखने मिलेगा, आप टीवी वगैरह में भी देखते होंगे कि कितना बढ़िया बढ़िया पंडाल होता है, ठीक है। महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है, गणपति, गणेश उत्सव मतलब गणपति, तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से गणपति मनाया जाता है, ठीक है। केरल का ओणम, और केरल में क्या मनाया जाता है, तो ओणम मनाया जाता है। और झारखंड में सरहुल पर्व, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये सरहुल पर्व, ये झारखंड, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से झारखंड में लोग मनाते हैं, और ये क्या है, बिहार का छठ, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए ये क्या है, ये देखिए केरल का ओणम है, ये लिखा हुआ भी है, केरल में ओणम के अवसर का नौका दौर। तो क्या होता है, केरल जो साउथ इंडिया में है, केरल, ठीक है, यहाँ पे केरला है, यहाँ पे ये क्या है, केरल है, केरल। तो यहाँ पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ओणम। ओणम के अवसर पे नौका दौड़, ऐसे ऐसे नौका में है ना, पानी में एकदम रेस लगाया जाता है, कौन जीत रहा है कौन जीत रहा है, जो जीतता है उसको प्राइज मिलता है, बहुत मजा आता है इसको देखने में, ठीक है। ये आगे देखिए कौन सा है, पंजाब में लोहरी, पंजाब में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो लोहरी पर्व मनाया जाता है। लोहरी में क्या होता है, देखिए ये है ना, ऐसे ऐसे करके, जैसे हालांकि बिहार में भी ये सब चीज बहुत मनाया जाता है, ये लकड़ी का सब सामियाना यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ फूल उल से भी भगवान जी को सजा देंगे, मतलब उसके बाद सब लोग खड़े हो जाएंगे चारों तरफ, फिर इसका पूजा करेंगे, फिर इसमें आग लगाएंगे, फिर इसके चारों तरफ क्या करेंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, गीत गाएंगे, तो इसको लोहरी पर्व कहते हैं। ये कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान होते हैं, खाना पीना देख लिया सबका अलग अलग है ना, लिट्टी चोखा, इडली सांबर, फिर सरसों दी साग, वेशभूषा भी अलग है, पहनने का ढंग, रीति रिवाज भी देखिए, पर्व त्योहार, रहने का ढंग, पर्व त्योहार सब क्या है, विभिन्नता को दर्शाता है। तो ये सब क्या बताता है कि लोग कितने विभिन्न हैं, लोग कितने अलग अलग तरीके के हैं। बिहार भी विविधताओं से भरा है, तो हमारा बिहार ही ले लें, ये सब तो क्या था, पूरे देश में हम जैसे देख रहे थे ना, पंजाब में, केरल में, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, साउथ में, दक्षिण में, अब बोल रहे हैं सिर्फ बिहार की बात करते हैं कि बिहार में कैसे कैसे लोग हैं। तो बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अनेक प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे मिथिलांचल जो मिथिला नगर में रहते हैं, जैसे कि ये क्या है आपका, ये है आपका बिहार का नक्शा, ठीक है, नक्शा है, नक्शा है ये, ठीक है, तो ये बिहार का नक्शा है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं मिथिलांचल, ठीक है, मिथिलांचल, ठीक है, मिथिलांचल। अब मिथिला से आपको पता है, मिथिला नगरिया है ना, गाना भी है एक, मैथिली ठाकुर गाई है, तो मिथिला नगरिया, तो यही है, मिथिला नगरिया में क्या है, सीता जी का क्या था, घर था ना, जैसे सीतामढ़ी में क्या है, जानकी स्थान है जहाँ पे सीता माँ का जन्म हुआ था,
हल जोतते हुए जनक जी को मिली थी सीता माँ, ठीक है, उसी को मिथिलांचल कहते हैं, उसी के नाम पे मिथिला, मिथिला में सीता जी का जन्म हुआ था। तो मिथिलांचल के, जैसे जैसे कि मिथिलांचल मिथिलांचल के लोग जब भोजपुरी के निवासी के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोल चाल, जैसे मिथिला के लोग, तो मिथिला के लोग यहाँ पे जैसे कि हो गया सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, नीचे शिवहर, तो ये सब हो गया। यहाँ पे सब मिथिलांचल में कौन कौन आता है, तो सीतामढ़ी आता है, दरभंगा आता है, समस्तीपुर आता है, इधर नीचे शिवहर भी थोड़ा बहुत आ जाता है। ये मिथिला के लोग हैं, मिथिला बोलते हैं। और यहाँ पे भोजपुर है, भोजपुर कहाँ बोला जाता है, भोजपुरी, भोजपुर में, बक्सर में, गया में, ठीक है, तो यहाँ पे भोजपुर गया, यहाँ भोजपुरी बोला जाता है। वही बोल रहे हैं, जब मिथिला के लोग यहाँ भोजपुर में जाएंगे, गया में जाएंगे, तो मिथिला वाले मिथिला वाला भाषा बोलेंगे, मिथिला में अही की करी छी। अब भोजपुरी वाले बोले कि अरे और भोजपुरी वाले लोग क्या होता है, भोजपुरी बोलते हैं कि अरे, इस तरीके से भोजपुरी, जैसे कि कोई भी जैसे कि अब मैं आपको क्या बोलूँ कि अरे आप मेरे को तो अभी आ नहीं रहा, लेकिन भोजपुरी भी बहुत प्यारा होता है। तो मिथिला के लोग हो गए, मिथिलांचल बोल दिए, भोजपुरी के लोग भोजपुरी सिखा देंगे मिथिला वाले को, मिथिला वाले भोजपुरी सिखा देंगे मिथिलांचल वाले को। इन निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्योहारों इत्यादि से परिचित, क्या होता है, परिचित होना मतलब एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, ठीक है, परिचित होते हैं और एक दूसरे को सम्मान करते हैं, उन्हें एक हद तक अपनाने की कोशिश भी करते हैं, और इसी तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करता है। तो देखिए कैसे बिहार के अंदर ही मिथिला वाले गए, कहाँ गए, भोजपुरी वाले रीजन में, भोजपुरी वाले क्षेत्र में, तो भोजपुरी वाला रीजन भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब भोजपुरी में बोलता है। उधर मिथिला वाला भोजपुरी सिखा दिया, भोजपुरी वाला मिथिला सिखा दिया, तो दोनों में देखिए कितना समृद्ध हो गया ना, मतलब खुशियां बटी ना, जिसको नहीं आता था उसको हम कुछ सिखा दिए, और जिसको उसको आता था कुछ तो वो हमको कुछ सिखा दिया। इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली, बम्बई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्योहारों का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। जैसे क्या होता है कि बिहार के लोग, मान के चलिए कि आप ही के घर में से आप देखेंगे कि बहुत सारे भाई, चाचा, दीदी, बहुत लोग क्या होता है, जॉब करता है बिहार से बाहर, जॉब करने के लिए दिल्ली जाता होगा, मुंबई जाता होगा, पश्चिम बंगाल जाता होगा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वहाँ काम करता होगा, वहाँ जॉब करता होगा। हो सकता है कि वहाँ का भाषा उसको नहीं आता होगा, तो वो वहाँ का भाषा लोग वहाँ का सिखा देगा बिहारी लोगों को, अब बिहारी वाला अपना भाषा उन लोगों को सिखा देगा। बिहारी का लोगों को लिट्टी चोखा पसंद है तो उस लोग को लिट्टी चोखा बना के खिलाएगा, दिल्ली वालों को छोला भटूरा पसंद है तो दिल्ली वाला छोला भटूरा उसको खिलाएगा। बताओ कितना अच्छा हो जाएगा इससे। होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उनके जीवन पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, वहां से लोग कुछ सीखता है, यहाँ से कुछ लोग कुछ सीखता है। अब आ गया आपका क्वेश्चन, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। बताया अभी विविधता के बारे में, तो वो हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, मतलब कैसी खुशियां बांटती है, कैसे हमारा जिंदगी और अच्छा हो जाता है। तो ये क्या करना है, क्वेश्चन में आंसर लिख के आपको टेलीग्राम पे भेजना है, तो शिक्षक के साथ चर्चा करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे आप और इसका आंसर भी लिखेंगे। तो कैसे समृद्ध करती है, अभी बताए कि हम कहीं गए लेकिन हमको उसका भाषा नहीं आया, तो वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपना भाषा मेरे को सिखा दिया, लेकिन मेरा भाषा भी समझ नहीं पा रहे थे तो हमने उनको अपना भाषा सिखा दिया। तो देखिए इससे समृद्धि आई ना, खुशियां आई ना, ऐसे ही होता है। अब देखिए विविधता के प्रति सम्मान, अब विविधता के प्रति सम्मान कैसे होगा, सम्मान मतलब जैसे आदर करते हैं ना, रिस्पेक्ट करना, वैसे ये एक कहानी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले चार मित्रों की है जो कक्षा 9 के छात्र हैं। तो ये कौन किसका कहानी है, ये आवासीय विद्यालय है, आवासीय का मतलब होता है हॉस्टल, जहाँ हॉस्टल का भी फैसिलिटी होता है। जैसे आप लोग भी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है गांव में जो रहते होंगे तो अच्छी शिक्षा के लिए बाहर चले जाएंगे तो वह हॉस्टल में रहना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो हॉस्टल विद्यालय पढ़ने वाले चार मित्र हैं, इसमें कितने दोस्त हैं, चार हैं, जो कक्षा 9 में के छात्र है, कक्षा 9 में पढ़ते हैं। इनके नाम देख ले, क्या है, नवीन है, रफी है, शालिनी है, रॉबिन है, ठीक है। इनकी मातृभाषा भी अलग अलग है, मातृभाषा मतलब जहाँ से ये आए हैं वो अलग अलग तरीके से भाषा बोलते हैं। जहाँ नवीन क्या बोलता है, हिंदी बोलता है, तो रफी उर्दू का प्रयोग करता है, शालिनी क्या बोलती है, पंजाबी बोलती है, तो रॉबिन कौन सा भाषा बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। तो देखिए चार दोस्त है, चारों अलग अलग भाषा बोलता है, चारों 9 क्लास का है, चारों हॉस्टल में रहता है, ठीक है।
सबकी भाषा अलग होने के बावजूद सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। देखिए, सबका भाषा अलग अलग है, मातृभाषा मतलब जहाँ वो पैदा लिए, जहाँ वो बचपन से जिस भाषा को बोले, सब अलग है, लेकिन फिर भी ये सब के बावजूद लोग हिंदी, चारों के चारों हिंदी बोलता है, और आपस में मित्र कैसे हैं, अच्छे हैं। ठीक है, तो हिंदी सबको जोड़ के रखा ना, जैसे ये एक है दोस्त, ये है, ये और एक ये है, यही चारों दोस्त है। कौन है? नवीन है, ये रफ़ी है, ये शालिनी है, और ये क्या है? रॉबिन है। रॉबिन को इंग्लिश आता है, शालिनी को पंजाबी आता है, रफ़ी को उर्दू आता है, नवीन को हिंदी आता है। ठीक है, तो देखिए सब लोग क्या किए हैं, नवीन सबको हिंदी सिखा दिया है, तो चारों लोग क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं। इसी तरह से रॉबिन सबको अंग्रेजी सिखा दिया होगा, तो सब अंग्रेजी भी बोल लेंगे। शालिनी सबको पंजाबी सिखा देगी, तो सब पंजाबी भी बोल लेंगे। और उसके बाद कौन रह गया? रफ़ी। रफ़ी सबको उर्दू सिखा देगा, तो सब उर्दू भी बोल लेंगे। बताए, एक बच्चे को पहले सिर्फ एक भाषा आता था, अब चार लोग अलग अलग दोस्त अलग अलग चीज करते हैं, अब सब एक आदमी को अब चार चीज आने लगा है। बताए कितना तेज हो जाएगा ये लड़का। आगे देखते हैं। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई तो नवीन ने अपने सभी मित्रों को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तो मार्च का जब महीना आया, मार्च में होली मनाते हैं ना, होली तो मार्च में ही आता है, तो होली की छुट्टी हुई तो नवीन जो है, जो हिंदी बोलता था, सभी फ्रेंड को क्या अपने घर बुलाया, निमंत्रण दिया, तुम लोग सब मेरे घर आना ना, होली में होली मनाएंगे, अपन होली खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। तो होली के दिन सभी नवीन के घर पहुंचे। नवीन और उसके माता पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। नवीन के माता पिता ने उसके दोस्त का बहुत अच्छे से स्वागत किया। सभी बच्चे ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में नवीन की माँ ने सारे बच्चे को खाने पर बैठने के लिए कहा। नवीन की माँ कहती है बहुत खेल कूद ली, अब चलो कुछ खा लो। सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े मतलब सब उसको एकदम चाव से खाने लगे। वाह 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 आंटी, कितना टेस्टी बनाया है, कितना टेस्टी है नवीन। इस प्रकार अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुंचे। अब अगला फेस्टिवल क्रिसमस का आया, दिसंबर में मनता है, 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को तो क्रिसमस में सब रॉबिन के घर गया। रॉबिन के घर की सजावट देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। क्रिसमस में क्या होता है, बहुत सारा लाइटनिंग लगा रहता है, बहुत अच्छा अच्छा एकदम सजावट रहता है। तो सब देख के यहाँ पे ऐसे ऐसे टंगा हुआ होगा, कुछ 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 गोला, ऐसे ऐसे सब लोग, बहुत गिफ्ट्स पड़े रहते हैं, ढेर सारे गिफ्ट्स होते हैं। तो सब लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह इतना अच्छा है, लाइटनिंग है बहुत सारा, ये कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है रॉबिन तुम्हारे घर, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। रात में सभी ने क्रिसमस ट्री, जो क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री में छोटे छोटे बल्ब से सजाया एवं सबने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। बताओ, क्रिसमस ट्री को सजाया भी, फिर उसके बाद मिलके सब पेस्ट्री खा रहा है, केक खा रहा है। अब खाने, आगे क्या है? खाने के बाद बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। उसके बाद सब लोग म्यूजिक व्यूजिक चला के खूब डांस वांस कर रहा है सब लोग। अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिताजी ने बताया, रॉबिन के पिताजी क्या बता रहे हैं अगले सुबह, कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बोल रहा है कि हमारे देश में सभी धर्म, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई जैन धर्म मानता है, अलग अलग मातृभाषा है, सबका भाषा भी अलग है, पर सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे का इज्जत करते हैं। हमारा त्योहार क्रिसमस भी यही संदेश देता है। तो रॉबिन के पापा बोल रहे हैं कि हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम लोग भी इसीलिए मनाते हैं, क्यों, हम लोग भी इसी सब चीज़ का क्या करते हैं, पालन करते हैं, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे का पर्व त्यौहार मनाते हैं। अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बनाना है, ये होमवर्क है आपका। अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखे जो विविधता में एकता को दर्शाता है। तो आपको क्या करना है, या तो माता पिता, अपने मम्मी पापा या टीचर से पूछ के एक कहानी लिखना है जिसमें विविधता में एकता, मतलब इतने लोग अलग अलग है, विभिन्न है, तब भी कितना एकता है, लोगों में एकजुटता है, लोगों में प्यार है, लोग इज्जत कर रहे हैं, ऐसा कहानी लिखना है आपको। आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों, ये भी लिखना है। गर्मी का छुट्टी हो गया, समर वेकेशन हो गया, तो आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो ये दोनों, ये सारे होमवर्क आप करके आएंगे। होमवर्क मैं चेक करूंगी, कमेंट में आप क्या करेंगे, कोई भी दिक्कत हो आप उसको टाइप करेंगे, आप उसको बताएंगे, मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, मैं सारा डाउट आपका क्लियर करूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं जिसको एकदम पढ़ाई में
दिक्कत होता है, जिनको पढ़ाई का जरिया नहीं मिल पाता, जिनको अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते, जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, उनके पास भी ये वीडियो जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद।